वहाँ देखिए, सरकार की मंशा है कि कोई भूखों न मरे। सरकार का प्रयास हो रहा है कि सबको हम छत दे दें, सबको शौचालय दे दें, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे दें, नौकरी दे दें, लोग बेहतर जीवन जिए, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करके उनको शिक्षित किया जाए। आपने देखा कि अटल आवासीय विद्यालय उन गरीब बच्चों के लिए कि वो अच्छी शिक्षा के जो अमीर के बच्चे भी नहीं पा सकते, तो अटल आवासीय विद्यालय खोल करके उनको वहाँ शिक्षा देना, तो सरकार की मंशा है लोगों को शिक्षित करेंगे। तो जो आपके मन में चिंता है, जब शिक्षा होगी तो अपने आप वहाँ से लोग पलायन कर जाएंगे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। तो क्या कहेंगे कि मंदिरों के बाहर ऐसे भिखारी होना चाहिए? क्या जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है सर? अब देखिए, मैं तो एक ट्रेन में जा रहा था, एक दिन की बात मैंने देखा अपने आँख से। एक भिखारी आया अपना भीख मांगते हुए, तो हम भी बैठे थे बगल में, हमने तो नहीं दिया वैसे। एक साथी सूट बूट वाले थे तो उसको कुछ कह दिए, तो कहा भैया दीजिए चाहे मत दीजिए, कुछ बोलिए मत। तो कहा कि तुम बहुत बोल रहे हो, हट्ठा कट्टा, चलो नौकरी करो। तो वो उनसे कहा कि तुम कितना कमाते हो, बहुत सूट बूट पकड़ पहन लिए हो, कितना कमाते हो रोज? अब हम कहे भैया जाने तो झगड़ा ना करो। अरे कहें ये बैठे हैं हमसे, हमको भिखारी समझ रहे हैं? हम डेली कम से कम 1,000-1,200 कमाते हैं, हमारा धंधा है। वो भिखारी बताया ट्रेन में। तो क्या और वो पासबुक निकाल के दिखाया, मुझे आश्चर्य हुआ कि वो पासबुक निकाल के दिखाया, 9 लाख रुपया उसके पासबुक में था, और वो सूट बूट वाला हाथ जोड़ लिया। तो मंत्री जी, यहाँ का भिखारी जो भिखारी है वो वाकई में वो भी एक व्यवसाय का रूप ले लिया है भाई। अब जो हमने ट्रेन में देखा अपने आँख के सामने, अब बताइए कि भिखारी के पास 9 लाख रुपया खाते में हो और 1,000-1,200 कमा रहा हो, एक सूट बूट टाई वाले से भिड़ गया और फिर टाई वाला सूट बूट वाला हाथ माफी मांगे उससे, तो एक तो आश्चर्य की बात थी। उस दिन मैंने अपनी आँख से देखा, कान से सुना। यानी ये व्यवसाय का रूप ले चुका है। अब जो उसको आप समझिए। क्योंकि अगर आप सब मुफ्त में दे रहे हैं, आप पानी मुफ्त दे रहे हैं, राशन मुफ्त दे रहे हैं, दवा मुफ्त दे रहे हैं, शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं, तो फिर ये भीख क्यों? तो भीख कहाँ दे रहे हैं? नहीं, ये जो भीख मांग जो ये भीख मांग रहे हैं वो हम शुद्ध पेयजल उनके घर पहुंचा रहे हैं, सब कुछ आप मुफ्त दे रहे हैं, फिर ये भीख क्यों मांग रहे हैं? ये नहीं, ये भीख मंदिरों के बाहर, अभी चौराहों हो सकता है हम उनके यहाँ तक ना पहुँचे हों। हम लोग उनके यहाँ तक ना पहुँचे हों, हो सकता है। जिस दिन पहुँच जाएंगे वो डब्बा उब्बा लेके चले जाएंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।